Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 21 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अहंसाम महतांगपि कौरव्य विद्धि ऐकांतिक निष्कृतं तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगत मंगलं अहंसाम महतांगपि कौरव्य विद्धि ऐकांतिक निष्कृतं। तस्मात् इसलिए संकीर्तनम पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन विष्णु भगवान श्री विष्णु के जगत मंगलम इस भौतिक जगत के अंदर सर्वाधिक शुभ कार्य अहिंसा पाप कर्मों के लिए महतांगपि महान होते हुए भी कौरव्य हे कुरुवंश के वंशज विद्धि समझो ऐकांतिक परम निष्कृतम प्रायश्चित। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सके। तात्पर्य, हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने श्री नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु उसका सारे पाप फलों से उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने हेतु हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युतः उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा, यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक अन्य अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो श्री भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अहिंसा महतांगपि कौरव्य विधि ऐकांतिक निष्कृतम। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी निष्कर्ष के रूप में
महाराज परीक्षित को ये बात बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज किस स्थिति में गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे। श्री परीक्षित महाराज अभिशप्त थे और मृत्यु के लिए उनको 7 दिन का समय प्राप्त था। 7वें दिवस में सर्पदंशन में उनकी मृत्यु होगी। इसलिए महाराज परीक्षित अपने को प्रस्तुत कर रहे थे मृत्यु के लिए, और उस प्रस्तुति पर्व में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की कथा सुना रहे हैं। और ये जो घटना का वर्णन अभी श्री सुखदेव गोस्वामी कर चुके हैं इस अध्याय में, अजामिल उपाख्यान के प्रसंग में। तो अजामिल उपाख्यान में किस प्रकार हरिनाम ने अजामिल की रक्षा की सारे पापों से, नरक जाने से, इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए अब यमराज क्या कह रहे हैं उस प्रसंग का भी उल्लेख कर चुके हैं। अंत में यही निष्कर्ष दे रहे हैं महाराज परीक्षित को कि हरिनाम ही एकमात्र उपाय या प्रायश्चित हैं जिससे व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर वो भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है, या भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि प्रेम उत्पन्न हुए बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही हरिनाम का निष्कर्ष है। हरिनाम का मुख्य उद्देश्य हृदय को शुद्ध करके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। और हरिनाम का जो आनुषंगिक फल है, इसमें पाप का विनाश, ये आनुषंगिक फल है, ये मुख्य फल नहीं है। या इस उद्देश्य से कोई हरिनाम का कीर्तन नहीं करना चाहिए कि मैं पाप कर्म करता रहूँगा और हरिनाम लेता रहूँगा और पाप फल नष्ट हो जाता रहेगा। इससे अपराध होता है, नाम अपराध, नाम बलात् पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप कर्म करना, ये अपराध में आ जाता है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है, ये सुखदेव गोस्वामी इसमें प्रमाणित कर रहे हैं उदाहरण के रूप में। अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा सारे विश्व में हरिनाम सप्ताह का आयोजन हुआ है और आज उसका अंतिम दिवस है। इसलिए हमें हरिनाम के ऊपर कहने के लिए कहा गया है। तो ये अच्छा प्रसंग है कि हम लोग जानते हैं अजामिल उपाख्यान में क्या हुआ। तो अजामिल उपाख्यान से पहले सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को तरह तरह के नरकों के बारे में उनके सामने वर्णन कर रहे थे, और किस प्रकार कौन सा पाप कर्म करने पर व्यक्ति किस प्रकार के नरक को प्राप्त होता है, और उस नरक में किस प्रकार यंत्रणा कष्ट को प्राप्त होता है, यमदूत कैसे कष्ट देते हैं, इसका वर्णन कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी। यद्यपि बहुत सारे कर्म के कारण अनेक सारे नरक भी हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने 28 नरकों का वर्णन किया है मुख्य रूप से। तो जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे
नरकों का वर्णन, कि व्यक्ति किस प्रकार का पाप कार्य करने पर कौन सा नरक यंत्रणा भोग करता है, कैसे कष्ट प्राप्त करता है यमदूतों के हाथ। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। पाप करने पर उसका दंड हमें मिलता है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए पाप कर्म करते रहते हैं, उनको कोई खातिर नहीं है इसके लिए। तो सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे थे नरकों का, तो परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे, इसलिए उनका हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। लोगों के कष्ट को सुनकर कि लोग अज्ञानतावश पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और उसके फल स्वरूप इतने प्रकार का कष्ट भोग करते हैं और उनको पता नहीं इसके बारे में। तो परीक्षित महाराज का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि हे ऋषिवर, आप कृपा करके बताइए कि इन पाप कर्मों के फल से अर्थात इस नरक यंत्रणा से मुक्त होने का उपाय क्या है। क्योंकि लोग इसके उपाय को जानेंगे तब तो फिर पाप कर्मों से निवृत्त रहेंगे, यदि उपाय पता नहीं है तो कैसे निवृत्त होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो गुरु का कार्य कर रहे थे परीक्षित महाराज के लिए, और गुरु का कार्य ये भी होता है कि शिष्य को ज्ञान उपदेश देते समय शिष्य की परीक्षा भी ले कि शिष्य उस ज्ञान उपदेश को प्राप्त करने के लिए कितना योग्य है। तो गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा उत्तर देकर सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले कहा परीक्षित महाराज से कि इन पाप कर्मों के फल से व्यक्ति को मुक्त होने के लिए मृत्यु से पहले उसको एक कार्य करना है, और वो कार्य क्या है कि वो शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित कर ले। उस पाप कर्म के लिए जो प्रायश्चित शास्त्रों में वर्णित है, उस पाप कर्म का प्रायश्चित वो कर ले तो उस पाप कर्म से वो मुक्त हो जाए। इस प्रकार का उत्तर दिया श्री सुखदेव गोस्वामी। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना, वो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे और इसका उत्तर क्या होना चाहिए वो जानते थे। फिर भी जगत के कल्याण के लिए परीक्षित महाराज इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उत्तर भी दे रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि प्रायश्चित किसी पाप के लिए व्यक्ति करता है, हो सकता है कि उस पाप से वो मुक्त हो सकता है, किंतु पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसमें नष्ट नहीं होती है। वो एक पाप कर्म करके प्रायश्चित करके उससे मुक्त हो गया, फिर वो दूसरा पाप कर्म करेगा, क्योंकि पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्वचित वर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितं अथ अपार्थ्यं मन्ये कुंजर शौचवत्। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, आप जो उत्तर दे रहे हैं, क्वचित वर्तते अभद्रात्, तो प्रायश्चित करके कोई उस पाप कर्म के फल से बच गया, किंतु क्वचित चरति तत्पुनः, वो आचरण करता है पुनः वही पाप कर्म का।
इसलिए मेरे मत के अनुसार ये जो प्रायश्चित आप बता रहे हैं ये तो कुंजर शौचवत हो गया। कुंजर अर्थात हाथी। हाथी का शौच कैसे करता है? वो पानी में जाता है, स्नान करता है। कुंजर तो जब स्नान करता है तब वो अपने शरीर को साफ करता है। फिर जब ऊपर आता है अपने सूंड से फिर धूली लेकर अपने ऊपर झाड़ता है। तो उसके स्नान करने का कोई मतलब नहीं रहा। व्यक्ति स्नान करता है कि धूल अपने शरीर से निकालने के लिए, और ये आके फिर झाड़ता है धूल। तो सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा ये तो कुंजर शौचवत हो गया, कुंजर स्नान, हाथी स्नान। कि व्यक्ति एक पाप करता है और पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हो गया, फिर पुनः दूसरा पाप करता है, फिर दूसरे पाप के लिए मुक्त होने के लिए फिर प्रायश्चित करेगा। ये तो कुंजर शौचवत हुआ, कुंजर स्नान। इसलिए मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। आप ऐसा कुछ बताइए जिससे कि व्यक्ति के हृदय में पाप करने की जो वासना है वो नष्ट हो जाए, वो कभी पाप कर्म न करे। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर उनकी परीक्षा ली, परीक्षित महाराज दूसरी बार। तो उन्होंने और एक ऐसा उत्तर दिया कि ठीक है, उन्होंने कहा कि लोग पाप कर्म करते हैं अज्ञानता के कारण। उनको ज्ञान नहीं है पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, भगवान क्या है, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए जब उनको ज्ञान हो जाएगा तब वो फिर पाप कर्म नहीं करेंगे। प्रायश्चितम विमर्शनम। तो ये ज्ञान होना, और जब व्यक्ति को ज्ञान होगा तो त्याग, शौच, तपस्या ये सब आचरण करेगा। वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, भोगों को त्याग करेगा। भोग के लिए तो व्यक्ति पाप कर्म करता है। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सब नहीं करेगा, फिर पाप कर्म से बच जाएगा। परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं, ये ज्ञान होने पर भी व्यक्ति में भोग करने की लालसा, वासना इतनी तीव्र होती है कि उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसका ज्ञान काम नहीं करता है। जब अजामिल ने वैश्या को देखा और उसके बारे में सोचने लगा, उसके पास ज्ञान था अजामिल को, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसलिए उसके पास ज्ञान था। और वो हर तरह से प्रयास भी कर रहा था कि उस विषय के बारे में नहीं सोचने के लिए। मातृवत परदारिश जो शास्त्र में ज्ञान दिया गया है, चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि अन्य स्त्री को माता के समान मानना है। तो हर जो ज्ञान है, सारे ज्ञान को वो ला रहा था अपने मन में और अपने मन को नियंत्रित करना चाह रहा था। किंतु बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति। जी, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि विद्वान व्यक्ति की बुद्धि को भी वो नष्ट कर देती है। और बुद्धि काम नहीं करती, ज्ञान काम नहीं करता है समय आने पर। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ये ज्ञान से पाप कर्म करने की वासना तो दूर नहीं होगी। ऐसे देखा गया है बहुत सारे ज्ञानी पुरुष वो भ्रष्ट हो चुके हैं अपने मार्ग से।
क्योंकि जो भोग की वासना, भोग की कामना, ये व्यक्ति के हृदय में तीव्र रूप से बसी हुई है, और उसको समूल उत्पादन करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए क्या उपाय है? ये उपाय आप बताइए। ये ज्ञान और प्रायश्चित, ये तो सब हृदय में ये वासना को दूर नहीं कर सकते। तब सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित महाराज के प्रश्न से कि आप परीक्षित महाराज उपयुक्त हैं उपयुक्त उत्तर पाने के लिए। तो उन्होंने कहा, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनोति कार्षेण निहारमिव भास्कर। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, ये जो काम की वासना, भोग की वासना हृदय में बसी हुई है अनादिकाल से, ये तभी मूल सहित इसको उत्पादित किया जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है केवल एक ही कार्य से, केचित केवलया भक्त्या, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ये भोग की वासना, काम की वासना हृदय से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। जब बीज नहीं रहेगा तो फिर बाद में ये उगने की संभावना नहीं, तो बीज ही नष्ट हो जाएगा। और वो बीज कैसे? जैसे हम धान का बीज बोते हैं खेत में, और मान लीजिए हम धान के बीज को बोने से पहले हम चूल्हे में बिठाकर उसको थोड़ा भांज दें उसको, तो वो क्या होगा? धान का बीज चाहे आप कहीं भी डालें, कितना भी पानी दें, वो कभी उगेगा नहीं। तो उसी प्रकार जो काम का बीज है, भोग का बीज हमारे हृदय में बसा हुआ, ये केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा वो बीज को नष्ट किया जा सकता है हृदय से। वो कभी फिर आगे वो काम की वासना उगेगी नहीं। तो इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, कि जो वासुदेव परायण है, भगवान वासुदेव जिसके सर्वस्व है, भगवान कृष्ण जिसके सर्वस्व है, उनके अतिरिक्त व्यक्ति और किसी को नहीं जानता है और किसको अपना नहीं मानता है। क्योंकि भौतिक संसार में हम परिवार के सदस्य, पिता माता, पति पत्नी, पुत्र कन्या, आत्मीय स्वजन, इनको सब अपना मानते हैं। और जब तक इनको अपना मानते रहेंगे, इनके प्रति आसक्ति बनी रहेगी, तब तक कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं बनेगी। कृष्ण को हम अपना नहीं मान सकते, और जब कृष्ण को अपना मान लेंगे, कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि हो जाएगी, तो ये सब आसक्ति छूट जाएगी। ये स्वाभाविक है। एक साथ दोनों जगह आसक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार में रहना है तो कैसे रहना है? पद्मों पत्रं इवाम्भसा। इस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है किंतु जल स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार संसार में रहना है, संसार स्पर्श नहीं करेगा, संसार की आसक्ति हमें स्पर्श नहीं करेगी। इस प्रकार रहना और एकमात्र कृष्ण के प्रति आसक्त होना।
तो कहते हैं वासुदेव परायण। जब कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी, हम वासुदेव परायण बन जाएंगे, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व होंगे। अघम धुनोति कार्षेण निहारमिव भास। और जितने भी पाप हैं ये समूल नष्ट कर देता है। ये भक्ति समूल नष्ट कर देती है सारे पापों को। समूल का अर्थ क्या है कि पाप का जो फल है उसको नष्ट करता है, भक्ति करती है, और पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी नष्ट कर देती है। अर्थात जिसकी प्रवृत्ति नष्ट हो गई है, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, वो कभी पाप कर्म नहीं कर सकता। और जब तक वो प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है, व्यक्ति कर सकता है पाप। और ये प्रवृत्ति तब नष्ट होती है जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आचरण करेगा। तो शुद्ध भक्ति का आचरण केवला भक्ति इसलिए कहा गया, केचित केवलया भक्त्या। केवला भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति। हम जो भक्ति का आचरण कर रहे हैं ये सब अब शुद्ध नहीं है। हम तो प्रयास कर रहे हैं भक्ति का आचरण करने के लिए। जब कृष्ण में पूरा मन रम जाएगा, सारी भौतिक आसक्ति छूट जाएगी, तब हम शुद्ध भक्ति का आचरण कर सकते हैं। अभी हमारा अभ्यास चल रहा है, भक्ति का अभ्यास। तो इस प्रकार उत्तर सुनकर परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए कि हाँ, ये ठीक उत्तर है कि भक्ति आचरण करने से व्यक्ति के हृदय में पाप की वासना नहीं रही, ये नष्ट हो जाएगी। तब व्यक्ति पाप कर्म से बच जाएगा, फिर नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया सिद्धांत के रूप। अब परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर को और सुदृढ़ बनाने के लिए वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अजामिल का उदाहरण, कि यहाँ तक कि अजामिल जो कि शुद्ध भक्त नहीं था, पाप वासना के कारण उसका पतन हो गया था। बचपन से ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण वो भक्ति का अभ्यास कर रहा था, त्याग तपस्या का आचरण कर रहा था, किंतु कुसंग के कारण, वैश्यासंग के कारण उसका पतन हो गया, क्योंकि पाप करने की वासना वो नष्ट नहीं हुई थी। इसलिए भक्त को सदा सर्वदा सावधान रहना आवश्यक है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग से दूर रहना आवश्यक है, कुसंग से दूर रहना आवश्यक है, यदि हम अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो अजामिल यद्यपि उसका पतन हो गया, किंतु यदि किसी ने भक्ति प्रारंभ की है और बीच में पतन हो गया तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। किस प्रकार? ये अजामिल एक उदाहरण कि अजामिल का पतन हो गया वैश्यासंग से, वो सारे तरह पाप कर्म करने लगा। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो उसने किया नहीं, किंतु उसके पूर्व संस्कारवश अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। पूर्व काल में पिता माता लोग रखते थे, भगवान का नाम देते थे, इसलिए कि कम से कम बच्चों को बुलाते समय भगवान का नाम उच्चारित हो जाए।
तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम जो नारायण रखा, और जब मृत्यु का समय आया, क्योंकि वो पापी था तो यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो यमदूतों का भयंकर रूप देखकर अजामिल भयभीत हो गए। जो मृत्यु शैया पर पड़े रहते हैं लोग, वो कभी कभी चित्कार करते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्यों चित्कार कर रहे हैं, और जोर जोर से पुकारते हैं, और कभी कभी मलमूत्र भी त्याग देते हैं मृत्यु शैया पर। इतने भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वो यमदूतों को देखते हैं। यमदूत आते हैं लेने के लिए उनको, उस समय उनका भयंकर रूप देखकर वो भयभीत हो जाते हैं। तो अजामिल भी भयभीत हो गए, और भयभीत होकर, क्योंकि छोटे पुत्र जिसका नाम नारायण रखा था उसके प्रति वो आसक्त था, और वो बच्चा खेल रहा था पास में, तो नारायण नारायण करके पुकारने लगे। और मृत्यु से पहले भी ये अजामिल बच्चे के प्रति प्रेम के कारण वो जब खाता था तो बुलाता, नारायण इधर आओ मेरे साथ बैठ के खाओ, नारायण इधर आओ मेरे पास बैठो। ये नारायण नारायण हर समय बोल रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था कि नारायण का नाम उच्चारण हो रहा है। तो जब नारायण करके पुकारा तो उस समय ये यमदूत उसकी आत्मा को बांध चुके थे लेने के लिए, शरीर से निकाल करके लेने के लिए बांध चुके। तो जैसे ही उसने नारायण नाम का उच्चारण किया तो विष्णुदूत आ गए अजामिल की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा, भगवान ने कहा है। तो अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, यद्यपि भगवान नारायण को पुकार नहीं रहा था, ये अपना पुत्र नारायण को पुकार रहा था। तो जब यमदूत और विष्णुदूत में वार्तालाप हुई तो उस समय यमदूत ने कहा कि ये अजामिल तो भगवान नारायण को पुकारा नहीं, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो उस समय विष्णुदूत ने कहा कि नहीं, भगवान का नाम कोई किसी भी रूप में पुकारे, सांकेत्यं परिहास्यं वा स्थोभं हेलनं एव वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेष अगहरं विदु। कि भगवान का नाम चाहे कोई संकेत में उच्चारण करे, संकेत उच्चारण क्या है, ये अजामिल ने जैसे किया, वो पुत्र को पुकार रहा है किंतु नाम ले रहा है नारायण का। नारायण का नाम तो उसने पुत्र को दिया था ना, तो नाम ले रहा है नारायण का। तो ये संकेत में उच्चारण कर रहा है अजामिल नारायण का नाम, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, नारायण को पुकार नहीं रहा है। तो ये कहते हैं संकेतन परिहासं। तो कोई संकेत में भगवान का नाम उच्चारण करे अथवा परिहास में, कोई भगवान का नाम परिहास में उच्चारण करे। परिहास का अर्थ ये नहीं है कि कोई भगवान की निंदा करे परिहास में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको स्पष्ट करते हैं कि कभी कभी लोग भगवान की निंदा करने के लिए परिहास करते हैं उनका नाम लेकर, तो वो निंदा में आ जाएगा जब निंदा की दृष्टि से करते हैं। तो परिहास ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हे कृष्ण, आप तो बहुत कीर्तिमान हैं, आप कीर्तिशाली हैं, यशस्वी हैं, और आप हमारी रक्षा न करके अपने यश को बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा कोई कह सकता है परिहास में?
इसमें परिहास में भी गुणगान है भगवान का। तो इस प्रकार क्या लोग कहते हैं कि कृष्ण तो बहुत कृपालु हैं और हम पर कृपा नहीं करते हैं, ऐसा कोई कहे तो ये परिहास में आए। और उस प्रकार संकेतन परिहासम स्तोभन, और कोई गीत गाते हैं, गीत गाते समय पद पूर्ण करने के लिए हरि शब्द प्रयोग कर देते हैं। हरि विफल जन्म गवाए, हरि हरि गीत है, विफल जन्म गया हरि लगाते हैं उसमें। तो ये पद पूर्ण करने के लिए, तो ये स्तोभ हुआ। और हेलन अवहेला पूर्वक कोई भगवान का नाम ले, तो इस प्रकार चाहे किसी भी रूप में ले, ये नाम व्यक्ति के पापों को नष्ट करने के लिए समर्थ है। ये विष्णुदूतों ने बताया, यमदूतों को ये पता नहीं था, क्योंकि वो तो धर्म क्या है जानते थे। वेद प्रणीहित धर्म अधर्मस्तद विपर्जय, वेदों में जो धर्म बताया गया है उसको पालन करना धर्म है, वेदों के आदेश को पालन नहीं करना अधर्म है। किंतु परम धर्म क्या है ये यमदूतों को पता नहीं था। सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोख्य, अहेतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्ध। ये परम धर्म के बारे में यमदूतों को पता नहीं था कि भगवान अधोक्षज की भक्ति ही परम धर्म है, सारे धर्मों से श्रेष्ठ है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये परम धर्म है। तो इस परम धर्म के संबंध में यमदूतों को पता नहीं था। अब विष्णुदूतों ने बता दिया ये परम धर्म क्या है और कैसे अजामिल सारे पापों से मुक्त हो चुका है नारायण नाम का उच्चारण करते। इसलिए यमदूतों का अजामिल पर कोई अधिकार नहीं है, उनको लौटा दिया। यमदूत लौट गए और जाकर यमराज से अभियोग किया, क्योंकि अभी तक ऐसी घटना घटित नहीं हुई थी। तो यमराज ने बताया भक्तों की महिमा के संबंध में, भगवान के भक्त कितने शक्तिशाली होते हैं और कैसे भगवान की गदा भगवान के भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। भगवान कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, ये यमराज ने स्वयं बताया अपने दूतों को। और उनसे कहा कि आज से आगे कभी भी किसी भक्त के पास मत जाना। इसलिए भक्त लोग कहीं गलती से कोई पाप कर्म कर भी दें, फिर भी यमराज या उनके दूतों का भक्तों पर अधिकार नहीं है। भक्त लोग अपने पाप कर्म के लिए भगवान से दंड प्राप्त करते हैं, स्वयं कृष्ण से। कृष्ण दंडित कर सकते हैं किंतु यमराज दंडित नहीं कर सकते। तो भक्त लोग भक्ति आचरण करने पर वो भगवान के अधीन हो जाते हैं, कृष्ण के अधीन। इसलिए यमराज का नियंत्रण नहीं रहता है भक्तों पर। तो ये हरिनाम में ये शक्ति है कि भगवान का नाम संकीर्तन ये भक्ति का प्रारंभ है।
कि हम भक्ति का प्रारंभ करते हैं भगवान के नाम संकीर्तन से, और जब हम एक साथ मिलकर कीर्तन करते हैं और स्वयं माला में भी जप करते हैं, तो ये नाम संकीर्तन से हमारे पाप तो दूर हो जाते हैं, किंतु हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय में पाप करने की जो वासना है वो दूरीभूत हो जाती है, चाहे हम हरिनाम की महिमा को जाने या न जाने। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं और श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि कोई व्यक्ति इस औषध जो दवा है, दवाई की महिमा क्या है, दवाई का क्या लाभ है, हम जाने या न जाने, डॉक्टर ने बता दिया, हम दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है। इस प्रकार ये सर्वोत्कृष्ट महौषधि है भगवान का नाम। तो भगवान के नाम जप और कीर्तन से ये सारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, हृदय में जो पाप करने की वासना वो भी नष्ट हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है और हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति का संसार दुख सदा के लिए नष्ट हो जाता है और वो सदा के लिए भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो हरिनाम संकीर्तन ये जगत के लिए परम मंगलमय है। यहाँ पर बताया गया है जगत मंगलम अहंसा, समस्त जगत के मंगल के लिए उद्दिष्ट है। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया लोगों का उद्धार के लिए। और कितने लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से हरिनाम श्रवण करके, केवल उनके मुख से नहीं, उनके भक्तों के मुख से भी हरिनाम श्रवण करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो गए। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान था इस कलयुग के लोगों के लिए। जिस कृष्ण प्रेम को अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है। केवल इस हरिनाम कीर्तन से व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। ये कृष्ण प्रेम इस कलयुग में सुलभ हो गया, जो दुर्लभ था। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, और उस चैतन्य महाप्रभु की उस विशेष कृपा को श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जगत में प्रदान हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो ये हरिनाम संकीर्तन सारे जगत के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है, और सारे जगत के लोग इस हरिनाम के माध्यम से अब कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने का अधिकारी बन रहे हैं। तो तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगत मंगलंसा महतं औपि कौरव्य विधि ऐकांतिक निष्कृतम। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है हरिनाम। जब सुबुद्धि राय की बात आप लोगों ने सुनी होगी, सुबुद्धि राय को एक मुसलमान ने कुछ डाल दिया था पानी, तो उस समय हिंदू धर्म के लोग बोलते थे अब तो वो मुसलमान बन गया, अब हिंदू धर्म में आ नहीं सकता। तो उसने पूछा कि हम हिंदू कैसे बनेंगे? तो ब्राह्मण ने बताया घी को गर्म करके पियो तब हिंदू बनेगा। इसका अर्थ है कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ये बन नहीं सकता। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें और कुछ करना है, तुम हरिनाम करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब ठीक हो जाए। तो इसलिए नाम संकीर्तन ये जगत के लिए परम मंगलमय है। और यही कारण है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस नाम संकीर्तन पर बल देते हुए उपदेश दे रहे हैं, उनको क्या करना है अंतिम समय में। भगवान की कथा सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रत संशय। मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जप करते हैं और कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हमारी जीवा अभ्यस्त हो जाती है हरे कृष्ण बोलने में। इसलिए मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, अकस्मात आ सकती है। तो मृत्यु आने पर भी हमारी जीवा जब अभ्यस्त है हरे कृष्ण बोलने में, तो अपने आप ही हरे कृष्ण निकल जाएगी। तो इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तन पर बल देते हुए श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक, इसका अर्थ है कि उनका अंतिम उपदेश परीक्षित महाराज को, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाश, प्रणामं दुख समनं तं प्रणामि हरि परम। तो नाम संकीर्तन पर ही उन्होंने बल दिया है कि नाम, जिसका नाम संकीर्तन समस्त पापों को दूर करने में समर्थ है, और जिनको प्रणाम करने पर व्यक्ति का दुख नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं उन्हीं भगवान हरि, उनको परम पुरुष भगवान हरि कृष्ण को मैं प्रणाम करता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।